घर में खुशहाली का दीप कैसे जला? एक माँ का शुक्राना सत्संग। बेटा, सेवा शुरू कर, घर का माहौल बदल जाएगा। गुरुजी ने कहा, दिखावा नहीं, दया और सेवा करो। दिल छू लेने वाला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। बेटा, तुम अक्सर सोचती हो कि समृद्धि केवल धन से आती है, लेकिन याद रखो, जिस घर में प्रेम हो, जहाँ रसोई में कृतज्ञता हो, जहाँ बच्चे बड़ों का सम्मान करें, जहाँ कोई भूखा लौटाया ना जाए, वहीं सच्ची खुशहाली का वास होता है। अपनी परिस्थितियों से निराश मत होना। छोटे छोटे अच्छे कर्म धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। किसी की मदद करना, पक्षियों के लिए पानी रखना, प्रकृति और जीवों के प्रति दया रखना और अपने कर्मों को सुधारना, यही जीवन की सच्ची पूंजी है। संगत आंटी जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मेरा नाम मीना चौहान है। थैंक यू सो मच गीता आंटी जी और विपिन भैया जी और उनकी पूरी टीम का, जो गुरुजी की प्यारी संगत की सेवा में लगे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अलवर के एक छोटे से इलाके में रहती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। मेरे पति एक छोटी नौकरी करते थे, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, महीने का खर्च किसी तरह चलता था। मैं अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हमें इतना बल देना कि हम ईमानदारी से जीवन जी सकें। एक दिन मेरी पड़ोसन कमलेश आंटी ने कहा, चलो संगत में चलते हैं, मन को शांति मिलेगी। मैं बच्चों और पति के साथ वहां पहुंची। मैं चुपचाप बैठी रही। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मुझे बुलाया गया। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा शायद कोई और होगा, लेकिन बड़े प्रेम से मेरा नाम लेकर कहा गया, मीना, कैसी हो बेटा? उस क्षण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे मेरे मन की थकान किसी ने देख ली हो। फिर प्रेम से समझाया गया, बीती गलतियों को बार बार मत दोहराओ। जो सीख मिल गई उसे जीवन में उतारो। बच्चों के सामने सत्य और ईमानदारी का उदाहरण बनो। फिर मुझे कुछ सरल बातें बताई गई। अपने घर के आसपास जीवों के प्रति दया रखो। जहां संभव हो, चींटियों के लिए थोड़ा आटा या मीठा दाना रख दिया करो। गर्मियों में पक्षियों के लिए छत पर पानी का पात्र रखो। जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करो और किसी भी सेवा को दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से करो। संगत जी, ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन मैंने उन्हें जीवन का हिस्सा बना लिया। बच्चे भी मेरे साथ पानी के बर्तन भरने लगे। पति ने कहा, शायद हम अमीर ना हों, लेकिन अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। तनाव कम हुआ, हमारे बीच संवाद बढ़ा, बच्चों में जिम्मेदारी आई और सबसे बड़ी बात, हमने अभावों के बीच भी संतोष महसूस करना शुरू कर दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, कृपा केवल परिस्थितियाँ बदलने में नहीं, कृपा हमें बेहतर इंसान बनाने में भी होती है और वही परिवर्तन पूरे परिवार तक पहुँचता है। गुरुजी का संदेश, ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग। बेटा, ब्लेसिंग, खुशहाली केवल पाने से नहीं, बल्कि बांटने से भी आती है। दया रखो, प्रकृति का सम्मान करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ और हर दिन किसी न किसी बात के लिए शुक्राना करना मत भूलो, क्योंकि जब मन कृतज्ञ होता है तो साधारण दिन भी विशेष लगने लगते हैं। शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। यदि आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य को एक प्यार भरा संदेश जरूर भेजिए और आज सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना लिखिए। शायद वहीं से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज सच्चे पातशाह।
ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 5:38 ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਖਿੰਡਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਲਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ, ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ
मेरा गुरु है तो मेरा जीवन है, नहीं तो सिवाय नरक दे कुछ नहीं है गुरु महाराज। भटकन दे मैं आप जी का तहे दिल तो अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुकराना करती हैं गुरु महाराज। मैनू अपनी शरण विच लो, मेरे परिवार नू सरबत दा भला होवे गुरु महाराज, भटकना बंद होए सब दा। गुरु महाराज अजकल दी जिंदगी बहुत वक्री जिंदगी है, जिस तरह दी पहला जिंदगी हुंदी सी वो नहीं है। छोटे छोटे कामां नू करन लई बहुत भटकना पैंदा है। कल मैं बुधवार नू गणेश जी दे अंदर से लड्डू चढ़ान गई सी गुरु महाराज शुकराने दे। उन्होंने जिन्नियां भी विघन ने मेरे बच्चों के कट्टे ने गुरु महाराज, लेकिन मैनू कोई भी इस तरह का गणेश मंदिर इत्थे जिथे मैं रहनी है उत्तराखंड च उत्थे नहीं मिल पाया। अजकल सारे ही भगवान मंदिरां च बिठाए ने और उन्होंने अगे का ग्लास का कवर लाया होया है गुरु महाराज, और किसी तरह नाल भी मन नू उस तरह की शांति नहीं मिलती, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। गुरु महाराज मेरी ये अरदास है कि तुसी मेरा ये कबूल करना। कल मैं गणेश मंदिर जाके अपना शुक्राना करके आई हाँ गणपति बाबा दे अगे, विघन हरता दे अगे गुरु महाराज। और मेरी सेहत भी अगे नालों थोड़ी जी कुछ दिन बेटर लगते हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह मैनू बहुत हिम्मत की लोड़ है, ताकत की लोड़ है, डिग्या डिग्या शरीर रह रहा है गुरु महाराज। मे भी तुसी जिन्ने ही मेरे कष्ट ने नैगेटिविटी उन्होंने कढ़िया है और वो नाल मेरा शरीर हुण एक तरह नाल शांत रूप विच आराम के रूप विच है। कुछ करन नू मन नहीं करता सिवाय अपने गुरु जी दे सत्संग सुनन दे और शब्द पाठ मंत्र जाप करन दे गुरु महाराज। ये अमृत वेले की दात मेरे तो हमेशा बख्शते रहना गुरु महाराज। अमृत वेला मेरे परिवार नू जरूर बख्शना गुरु महाराज। मेरे बच्चों नू उन्हां दे अंग संग सहाई रहना। उन्होंने जिंदगी विच बहुत औखा वेला देखा है, बहुत अच्छे सुनखे और इंटैलीजेंट बच्चे सी, लेकिन उन्होंने कर्मा की मार नाल उन्होंने लाइफ विच बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कर्जे ने बेटी दे, खास करके मेरी बेटी के उत्ते जोड़ा हाउसिंग लोन है, वो मॉर्टगेज है विदेश की, वो बहुत भारी है। और मैं कई सत्संगा में बयान कर चुकी हाँ कि उन्हें साढ़े करके क्योंकि साढ़े तो साढ़ा घर खो लिया गया सी, साढ़े पुत्र ने घर जमीन सब अपने नाँ ते करवाई। किस तरह करवाई, किमें करवाई, ये सब आप जी अंतर्यामी हो, आप समझते हो, आप जानते हो गुरु महाराज। और हुण सब चीज़ां बहुत दूसरे रंग विच रंगिया गई ने और उसनों भी इस चीज़ का बहुत धक्का लगा। और उहदे एक औरत नूं छत एक छत नहीं हुंदी, ਉਹਦਾ गुरूर हुंदा, ਉਹਦਾ मान हुंदा है, ਉਹਦੀ एक छोटी जी जगह हुंदी है इस विशाल धरती के उत्ते, जिन्हों खोन नाल बहुत गहरी चोट लगती है। वो चोट बहुत गहरी हुंदी है गुरु महाराज। मेरी बेटी के मन चों दुख दर्द और जड़े भैन भरा नूं दूर किया गया है, जड़ा भरा ਉਹਦਾ वैरी बनया होया है इस वेले, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल मिटान ते तुलिया होया है कि ਉਹਦਾ नामो निशान ना रहे। गुरु महाराज ये सब चीज़ां नूं तुसी हल करो गुरु महाराज, इन्हां नूं रिमूव करो। 2 बच्चे ने, छोटा परिवार है, टुटिया होया बिखरिया होया, ये सोच के उदा ही मन विचलित हो जाता है गुरु महाराज। और तुहाडी मेहर की अरदास करता है, तुहाडी कृपा की अरदास, तुहाडी नदर की अरदास होंदी है गुरु महाराज। तुसी सवेरे मैं दाना पानी मेरे बैल्कनी च पिया हुंदा है, मैं 7th फ्लोर ते रहनी हाँ, और अनंतम कबूतर स्वरूप दे विच तुसी इत्थे दाना चुग रहे हो गुरु महाराज।
ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਦਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਇਆਵਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਮੰਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दीन दयाल, मेरे तारनहार, मेरे परम पिता गुरु पिता। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बाय शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की दात बख्शने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपके रहमो कर्मों का, शुक्राना दुखों से बचाने का, शुक्राना अंग संग सहाय रहने का, शुक्राना 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी जन सप्ताह के हाथ, दीन दयाल अनाथ को न, जिस राह पे जिसको है न मारे, सो मुआ जिस मन उसारे, तिस तजवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत बार, नानक दास सदा बलिहार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु चेताए पूर्ण सबका, हर विषय सबका मोहताज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कष्ट भी मिटेंगे, दुख भी हरेंगे मेरे गुरु जी, सब सही करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उत्तर बहुत सब्र कर दिया, बहुत बहुत तंगी काट रही, बहुत दुखी रह के देख लिया, दुखी रह दिया, देख बाहर आके मैं आ गया हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आया हूँ, तेरी सारी चिंता दूर करने आया हूँ, तेरे परिवार को आशीर्वाद देने आया हूँ, तेरी खुशी के दिन आ गए,
मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ, मेरे होते हुए कोई टेंशन मत लिया कर। मैं हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, डरना छोड़ दे, तेरे सब सपने पूरे होंगे। एक दिन में सब बदल जाएगा। हर देवी देवता तेरे और तेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। लोगों से कम मिल, उनकी नज़रों से बच। मैंने तुझे और तेरे अंकल को विश्व कल्याण के लिए चुना है और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ दिखा दिया है। चल अब इसे पट्टी मत रह, शेयर कर दिया गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पुत्र, आज मैं तेरे घर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा हूँ। अब से तेरे घर में सिर्फ बरकत होगी। जो कल तक तुझे दुखी करते थे वो कल तुझसे मदद मांगने आएंगे। मेरी कृपा तुझ पर और तेरे पूरे परिवार पर बरस रही है। सब शुभ होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी बेदन तू जानता सहा, अवर क्या जाने कोई राहो। सपना बिच तू वरतदा, सब तुझे त्यावे दिन रात। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सतगुरु अपने को बलिहारे, छोड़ ना जाए सर पर तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू सदा सलामत निगाह, तू सदा सलामत निगाह। सर, आज मैं तुझे बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनो। आगे समय ऐसा आने वाला है जब तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरा परिवार और रिश्तेदार स्तंभित रह जाएंगे। तेरा जीवन कैसे बदल गया। जो चीज़ तेरे सपनों में भी नहीं थी वो तुझे कैसे मिल गई। लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होगा। सतगुरु पर तेरी जुबान पर एक गुरु जी का नाम होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना भरोसा मत टूटने देना, हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर जन्म में गुरु जी का साथ चाहिए, ख़त्म ना हो कभी ऐसी मुलाकात चाहिए। सिलसिले ये टूट ना पाए कभी, हमको तो बस ऐसी सौगात चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जब दुनिया के सब डॉक्टर हार जाते हैं तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीमारी का इलाज होता है। हर दुख को काटा जाता है, हर परेशानी का हल मिलता है। यह है दुनिया की सबसे पवित्र स्थान, हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्पदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्पदा कला भला। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। आज का डेट है 10 जून बुधवार, 10:27 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुबा, आपकी कृपा का तो हम बखान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वाकई में कुछ नहीं पता है गुरुबा कि आप हमें किस प्रकार बचा रहे हो। आपकी कृपा हम पर कितनी हो रही है। जिस एक अकेली लड़की को मतलब हर तरफ से गुरुबा, मतलब उसको गिराने के लिए, हटाने के लिए शायद रास्ते का मैं पत्थर हूँ लोगों के गुरुबा। जो वो उनके एक समझ से, आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं मालूम, बट जो भी व्यवहार है वही में एक्चुअली समझ में आ रहा है गुरुपा कि मतलब रास्ते का कांटा होता है ना गुरुपा, मैं सबके रास्ते का एक इकलौता कांटा, और इस इकलौते बच्चे को आपके गुरुपा रास्ते से हटाने के लिए कौन कौन से हर संभव कोशिश हो नहीं रहे गुरुपा। ये सिर्फ आप जानते हो। थोड़ा बहुत जो भी मेरे सामने आता है गुरुपा, तो मैं दंग रह जाती हूँ। इवन यहाँ तक कि मुझे इस चीज को फील कराया जाता है, तुम्हारा है कौन, कहाँ जा सकती हो, अकेली हो तुम, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जबकि जानते हुए गुरुपा कि आप मेरे साथ खड़े हो, फिर भी कुछ लोगों को इतना अहंकार है गुरुपा, उनको ये लगता है कि मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे जगत पिता जगत माता के होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका कर सकता है। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है गुरुपा। एंड उसमें भी सबसे बड़ी बात होती है कि इवन यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझे ये बात बोलते हैं, कहाँ जाओगे तुम, क्या कर सकती हो, अकेली हो तुम कहीं, कोई तुम्हारा नहीं है, इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, ना तुम कहीं जा सकती हो ना कहीं और, मतलब तुम अकेली हो। कृपा कौन समझाए इन लोगों को कि जिसके साथ आप खड़े हो, आप ही ने तो पूरी दुनिया को मुझसे अलग किया ना गुरुपा, ताकि मैं आपके करीब हो पाऊं। ये तो आपकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुपा, जो इन मूर्खों को समझ नहीं आता गुरुपा। जिनको ये समझ में आता है कि ये उनकी जीत है, बट उनको नहीं पता एक्चुअली में ये आपकी जीत है गुरुपा, कि कहीं ना कहीं ये उनके अहंकार को ठेस भी पहुंचती है कि एक अकेली लड़की है, हम सब मिलके इसको झाड़ने की इतनी बार कोशिश कर चुके हैं, यहाँ इवन यहाँ तक कि इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, और ये अभी तक सही सलामत कैसे है। ये मुझे भिखारियों के जैसे जिंदगी देना चाहते गुरुपा, आपने तो मुझे राजाओं के जैसी जिंदगी दे रखी है। ये मुझे झोपड़ी में रहने देना, मतलब ये तो चाहती नहीं पहले मैं कि रहूं, बट फिर भी अगर है भी तो मेरी इतनी वर्स्ट कंडीशन में मैं रहूं कि ना मेरा खाने का, ना रहने का, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं है, मैं भिखारियों के जैसी रहूं। बट आपने तो मुझे वेला में रखा है, और खुद आप मुझे लेके गए ना गुरुपा, आप मुझे लेके गए। अगर 100 में अगर मार्क्स दिए जाए ना गुरुपा, अगर तो 10 में अगर वो है, तो आपने मुझे 90 में कर रखा है, 90 में कर रखा है, और वो खुद 10 में है, 10 आउट ऑफ 100। इतना सब कुछ छीनने के बावजूद भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जिन्होंने मेरी सांसें तक छीनने की कोशिश की। आपने, हाँ गुरुपा, आपने जो मुझे जिंदगी बख्शी है ना, ये सिर्फ आपकी दी हुई अमानत है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जब खुद से नहीं हो पा रहा है गुरुपा, ना जाने कितने पैतरे अपनाए जा रहे हैं कि कैसे इसको हर जगह से, मतलब जो भी होता है किया जाए इसका बुरा, बट नहीं हो पा रहा। मैंने उस चीज को फेल किया गुरुपा, आपने फेल करा कि देख कि कैसे, क्योंकि जब एक इंसान हार जाता है ना,
वो चाह रहा है कि मैं हर संभव कोशिश करूं हर तरीके से, और वो जब हार जाता है ना, कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली एक कहते हैं, तो वही वाली हाल है गुरुपा। सामने से आपने इतनी तो हैसियत बना रखी है गुरुपा, आपकी है, मेरी कुछ नहीं है, कि सामने से किसी का औकात नहीं है कि एक शब्द भी बोल के दिखा सके, किसी की नहीं। जो मेरे पीठ पीछे इतना कुछ बोलते हैं, उन लोगों की एक शब्द भी मेरे सामने गुरुपा, आपने एक शब्द मेरे खिलाफ मेरे सामने नहीं बोलने दिया गुरुपा। इवन मन में द्वेष वैर भावना होते हुए भी उनसे भी इज्जत दिलवाई। हाँ, वो जो उनके जो इमोशंस होते हैं वो तो आप दिखा रहे थे कि देख एक्चुअली में क्या है, अंदर अंदर क्या चल रहा है, जो कि उनके हाव भाव से प्रकट होते हैं गुरुपा, जो कि मेरे आपके ब्लेस्ड बच्चे के लिए भी मैं वो चीज महसूस कर रही थी। इवन यहाँ तक कि उस बच्चे ने भी महसूस किया, उस बच्चे ने, यहाँ तक कि 4 साल के बच्चे ने गुरुपा ये कह दिया कि मेरे साथ सब नाटक करते हैं। उस बच्चे को भी आपने एहसास करा दिया कि कितने बड़े नाटकबाज लोग हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि दुनिया चाहती है कि हम अकेले पड़ जाएंगे, तब फिर हम इसको जो है चारों तरफ से बस उसको तो हार ही जाएगी। बट जिसके साथ हमारे गुरुपा होते हैं ना, वाकई में संजय जी, बिल्कुल मैंने इस चीज़ को बिल्कुल, मैं जो देख रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ कि गुरुपा आप किस तरीके से आप बचाते हो, और उससे बचाते ही नहीं हो, आप तो खरोच तक नहीं आने दिए हो गुरुपा। मेरे लिविंग स्टैंडर्ड में, मेरे हर चीज में जितना ये लोग गिरावट देखना चाहते हैं, आपने तो मुझे इतना ही ऊंचा उठा के रखा गुरुपा, उतना ऊंचा उठा दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सच में गुरुपा आपकी जो दी हुई सीख है ना, कि कोई तेरा बुरा कर रहा है ना मेरे बच्चे, तो करने दे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे कर्म कटते हैं। सेकेंड थिंग, जो कष्ट हमें भोगने होते हैं वो उनके द्वारा जो है बहुत मिनिमम वो कट जाते हैं। एंड द थर्ड सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई हमारा जितना बुरा करता है, हम अपने गुरुपा के बच्चे हैं। हमारे गुरुपा, अगर हमारी किस्मत में एक साइकिल लिखी है ना, और कोई चाहे सब मिलके हो या चाहे जो भी, उस साइकिल को छीनने की कोशिश करते हैं ना, तो गुरुपा सीधे हमें जेट दे देते हैं, और भी प्राइवेट जेट दे देते हैं। ये गुरुपा की कृपा नहीं है तो और क्या है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं उन लोगों का भी अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने पूरी की पूरी, कहते हैं ना कि पूरे खानदान परिवार और सब मिल करके एड़ी चोटी की जोर लगा दी गुरुपा, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए। और उनकी ही जो भी है रही मेरे खिलाफ जो भी, और उनकी वजह से आज आपने मुझे अपने करीब लाया, और मुझे मेरी औकात से बढ़ के, मेरे पास जो कुछ भी है गुरुपा, जो कुछ भी है मेरे औकात से बढ़ के, मेरे नसीब में ये था नहीं गुरुपा, बट आपने लिख दिया, क्योंकि आपको मेरे ऊपर तरस आ गई कि चल इसके किस्मत की चीज छीन रहा है ना, जा छीन ले, साइकिल लेना ले ले, देख अब मैं इसको कहाँ बैठाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, जिस शांति, जिस सुख सुविधा के साथ आपने मुझे रखा है ना गुरुपा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है गुरुपा, बिल्कुल। जिन्होंने सब कुछ छीनने की कोशिश की, छीनते भी हैं गुरुपा, ऐसा नहीं है, बट आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कौन सा वो मतलब क्या है, जो दिन रात दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करे, वो कौन सा सुखी है। कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो हार रहे हैं, वरना अगर वो कोई इंसान अगर अपने जीवन में सुखी है तो वो किसी और के पीछे क्यों पड़ेगा। इट मीन्स कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और हम जब सोचते हैं ना संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा ये इंसान तो
जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान सबका इतना बुरा कर रहा है गुरुपा, और भी बहुत सी बातें सामने भी आई, और जो उन लोगों के बात पे कुछ लोग चलते थे उनके भी सामने आई कि क्या सच्चाई है गुरुपा। तो जो स्टार्टिंग से मतलब उन बुरा ही सबका करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी, यार इसने तो हमेशा से सिर्फ मेरे साथ नहीं, पता नहीं कितनों के साथ इसने बुरा किया, यार ये तो ऐसा सुखी ही है, इसको क्या दुख है, मतलब यही सब कर करके ये तो इसके तो पूरी चलती चल रही है। बट एक्चुअली में जब आप उसके करीब जाने पर हमें पता चलता है एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, कोई सुख नहीं है। और उसी चीज के चक्कर में ये कहते हैं ना कि बस, और ऐसे लोग जीवन भर ऐसा ही करते रह जाते हैं। और हमें अपने काम से काम में मतलब रखना है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत ऐसे जगह जाने पर हमें नेगेटिविटी थोड़ी बहुत तो ज़रूर होती है, वो चीज़ हमें परेशान करती है। इवन यहाँ तक कि मैं समझिए मैं वहाँ गई, मेरे मायके की फैमिली में हर कोई, मैं वहाँ बीमार रही, मेरी बच्ची बीमार रही, मेरे पापा बीमार हुए, मेरी दीदी को इतने सीवियर प्रॉब्लम्स आ गए, भाई के बच्चे को कुछ हो गए, वहाँ पे प्रॉब्लम, ये मतलब हर जगह। और जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ, मैं ठीक, बाकी सब ठीक हो गए। तो गुरुपा, आप हो संवारने वाले, आप हो बचाने वाले, तो फिर क्या ही होना है, हमें कुछ भी नहीं होना है। थोड़े देर के लिए हम पैनिक हो जाते हैं गुरुपा। हाँ, मैं हुई थी पैनिक, मैं इन सब चीज़ों को देख के थोड़ी मैं पैनिक हुई कि फिर से वही सब चीज़ें, मतलब फिर से वही सब चीज़ें, मेरे पति को भी गलत रास्ते पे लेके जाना, फिर से वहाँ भी बैठे बैठे वहाँ भी वही चीज़ें। बट फिर मुझे लगा कि जब गुरुपा ने मुझे इतने सारे कष्टों से बाहर निकाला है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ मेरे भले के लिए ही है गुरुपा, आपको पता है। और कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कि जो लोग उनका साथ देते हैं, उनको ये, जिनको जिनको ये पता है कि वो सही हैं, बाकी मैं गलत हूँ, तो उनके सामने भी तो एक प्रूफ आना चाहिए ना कि देखो क्या सच्चाई है। ये प्रूफ कि गुरुपा ने कहा है ना कि जो हो रहा है होने दे, जो जैसा सोच रहा है सोचने दे, तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं, तेरा वक्त तेरे गुरुजी लाएंगे। तो वाकई में गुरुपा, आप लाएंगे ही लाएंगे। और कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है गुरुपा, जो मुझे जो भी चीज़ें हैं वो आप सबके सामने आपने कहा है, मेरे बच्चे तुम चिंता मत करना कि जिन्होंने तुझे गिराया है, मैं उन लोगों के सामने तुझे उठा के लाऊंगा, खड़ा करूंगा। इन चीज़ों की कोई शौक नहीं है गुरुपा संगत जी, बट हमारे गुरुपा कि हम बच्चे हैं, और हमारे परमपिता परमेश्वर के बच्चों को कोई जानबूझ के गिराएगा ना, तो हमारे गुरुपा वो ऐसा खेल खेलने वाले खेल खेलते रह जाते हैं। और जब गुरुपा खेल रचते हैं ना, तो उनकी सारी की सारी सच्चाई हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने इस चीज को महसूस किया, मेरे गुरुपा ने जो मुझे दिखाया कि देख, गुरुपा एक बात समझाते थे संगत जी कि मेरी बच्ची, तुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। तो बस अपने मस्ती में रह और देख मेरा तमाशा, मैं क्या देख, मैं मेरा खेल देख तू। वाकई में संगत जी, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी संगत जी। दूसरे मतलब कहते हैं ना कि जिसके भरोसे ऐसा करना, जवाब देने वाले अनेक मिल गए उन लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को खुद जवाब मिल रहे हैं। तो वाकई में जब हमारे गुरुपा होते हैं ना, तो हमें नहीं जवाब देना पड़ता, गुरुपा खुद जवाब देते हैं, खुद देते हैं। और सही समय आने पर सबकी सच्चाई सामने भी लाते हैं, चाहे कोई कितने भी तरीके से अंजाम दे, बहुत उसको किसी भी तरीके से, और खुद देते हैं। एंड एक्चुअली गुरुपा हमेशा समझाते हैं कि तू बस खा पी ऐस कर, मैं हूं ना देखने के लिए। बट मेरी बड़ी गंदी आदत है, मुझे खाना नहीं है, पीना नहीं है, और खाना बहुत कम खाती हूँ। अगर किसी ने कह दिया तो बस उसने मुझे कह दिया नहीं, खाओ पियो। वाकई में गुरुपा, मुझे आप ही ऐसा बनाओ, आप ही बना सकते हो गुरुपा, और बना रहे हो आप खुद बनाओगे गुरुपा। आपने
आपकी थोड़ी बहुत बात मानी गुरुपा, सिर्फ थोड़ी बहुत। मैं 100% नहीं कहूँगी, मैंने 1% सिर्फ एक बात मानी गुरुपा की, कि तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। 1% बात, बहुत सी बातों में 1% बात। समय जवाब देगा, मैं जवाब दूंगा। संगत जी, गुरुजी जवाब दे रहे हैं, मैंने उसको उस चीज को अपनी आंखों से देखा है। गुरुजी जवाब देते हैं, और जब वो देते हैं ना, तो बेमिसाल देते हैं। तो हमें अपने गुरुपा पे हमेशा भरोसा रखना है। हाँ, जहाँ पे हमें जवाब देना है वहाँ गुरुपा बोलते हैं, समझाते हैं कि नहीं, तुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बट जहाँ की लड़ाई सामने से नहीं हो रही है, पीठ पीछे हो रही है, आपको एक षड्यंत्र रचा जा रहा है या कुछ भी ऐसा है, और आपके पास आप कभी भी आप सही प्रूफ ही नहीं हो सकते, आपको गलत ही प्रूफ किया जा रहा है बार बार कंटिन्यूअसली, और गलत तरीके से पैतरे अपना के, तो आप वहाँ कुछ भी करोगे, आपके कुछ नहीं चलने वाले। वहाँ गुरुपा के ऊपर छोड़ दो। गुरुपा ने सब कुछ अपने ऊपर लिया, और अभी तो जवाब देना स्टार्ट किया है गुरुपा ने, जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने देखा, गुरुपा ने मुझे दिखाया, फिर मैं क्यों चिंता कर रही हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हमारे साथ हो। मैं जब वहाँ से आई तो मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी संज्ञा जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, कि थोड़ी बहुत, क्योंकि कहते हैं ना कि चारों इर्द गिर्द थोड़ी बहुत जो है, गुरुपा तो साथ में थे ही, इसलिए मैं सही सलामत लौट के आ गई गुरुपा। लेकिन थोड़ी बहुत जो होता है ना, क्योंकि बाकी लोग भी जो होते हैं साथ में, थोड़ी बहुत मैं नेगेटिव हो गई थी, मन में भी कुछ कुछ चल रहा था उन लोगों के प्रति, और मुंह से भी, जवान से भी कुछ कुछ ऐसी बातें। बट गुरुपा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं कि बी इन कंट्रोल, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कोई भी बोले। और अकेला तो गुरुपा ने किया है, इससे बड़ी संगत जी वाकई में हम अकेले हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। ये बात सिर्फ हम गुरुजी की संगत समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। दुनियावी लोगों के लिए ना, उनको लगेगा ये तो इसकी सजा है, उनको लगेगा कि मतलब कि इसको हम मजा चखाएं इसलिए अकेले, इसने गलत किया इसलिए अकेले। बट एक्चुअली में ये गुरुपा की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम अकेले हैं। ये सिर्फ गुरुपा ने अपनी संगत को बता रखा है संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकते हैं। दुनिया का गुरुपा की संगत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। हाँ, जो भगवान से जुड़ा है, जो परमार्थ से जुड़ा इंसान है, जिसको सब चीजों का अर्थ पता है, उनको सब समझ में आ सकता है। बट हम गुरुजी की संगत हैं, इस चीज को पाना कितने सौभाग्य की बात है। गुरुपा इस चीज को मेरे पति को भी समझा दीजिए, गुरुपा समझा दीजिए, ताकि वो भी बस आपसे जुड़ा रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरुपा ने एक चीज और भी समझाई है कि इस समय खुद पर ध्यान दे, मैंने तेरा रिश्ता संभाला हुआ है। वाकई में गुरुपा आपने तो इतना संभाला हुआ है ना गुरुपा, जो मैं बयान नहीं कर सकती। यकीन कर, जब तू खुद के लिए कुछ शुरू करेगी तो पति के मन का मैल भी साफ होगा। हाँ जी मेरे गुरुपा, बाकी क्या करना नहीं करना ये भी सब आप जानोगे। आपकी ये बच्ची बिल्कुल जीरो है गुरुपा, बिल्कुल जीरो है। और इसके आगे एक लगाना है, कितने एक के बाद वो कितना जीरो लगानी है आप जानोगे। बट मैं ज़ीरो हूँ। आपको किस चीज़ के साथ मुझे खड़ा रखना है, कहाँ रखना है, किसके साथ रखना है, क्या करना है, ये आप जानोगे मेरे गुरुपा। आप मेरे साथ हो तो मैं खुद अपने आप में वैल्यूएबल हूँ गुरुपा, हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ। आपकी दी हुई देन है गुरुपा कि आपने मुझे अपनी संगत में चुना है। इन गलत लोगों से आपने मुझे बचा रखा है। इससे बड़ी दया दृष्टि और कुछ नहीं हो सकती मेरे गुरुपा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गुरुपा आपने चारों तरफ से घिरी हुई अपनी इस एक अकेली बच्ची को आपने किस कदर बचाया हुआ है कि दुनिया को लग रहा है ये अकेली लड़की को हम हरा नहीं पा रहे। मतलब माशाअल्लाह गुरुपा, मतलब क्या बताऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जो लास्ट सत्संग 156 वाला, तेरे घर खुशियाँ वापस लौट सकती है, तो ये एक बात समझ ले। वह इसको नहीं, इसको तो अभी मैं 2-3 सत्संग मैंने सुना ही नहीं है, एक एक करके सुन पा रही हूँ बाबा। कुछ सेहत परेशान कर रहा है, कुछ दिमाग परेशान कर रहा है गुरु जी। बाबा मेरा ये 9 जून को 19:39 पर 87% चार्ज है गुरु जी। मैं आपके समक्ष बैठ के अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गाड़ी में बैठ के कर रही हूँ बाबा। आज डेंटल डॉक्टर ने फाइनल फॉलोअप के लिए बुलाया था। यहाँ डेंचर लगाने के बाद कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जहाँ भी था बाबा वहाँ उन्होंने सेट कर दिया है। प्लस एक दांत का कुछ क्रैक हो रहा था, वॉल, तो बाबा रूट कैनाल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा था। फिलहाल के लिए बाबा डीप फीलिंग कराया है। अब इसी को आप सही रखिएगा गुरु जी। आपका हर पल का शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे कल तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। क्या करूँ गुरु जी, सबके जीवन में बहुत उलझन है। मैं जब ये सत्संग सुनूंगी बाबा, तभी मैं समझ सकती हूँ कि क्या बात मुझको समझना है, नहीं समझना। हर तरह से हर कोशिश बाबा पूरा आपके कथन अनुसार कोशिश कर रही हूँ। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे मई के मंथ में जो भी संकेत दिया था, आज वो 40 दिनों का सत्संग संपूर्ण हुआ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। और जैसे ही सत्संग मैंने पूरा हुआ बाबा, आरती के ठीक बाद आरती अलग से लगाना पड़ा गुरु जी, क्योंकि उसमें सिर्फ मंत्र जाप तक ही था। आरती के बाद बाबा सूजी के हलवा का इतना महक, जबकि हमारे घर में हलवा बना भी नहीं था। आज मंगलवार है, छठा मंगलवार, हनुमान बाबा का भी वार है, तो आज लड्डू का ही भोग लगाया था बाबा और तेल का दीपक जलाया था। तो मैंने अपने हाउसल को बोला, टुम्पा को, कि तुम्हें हलवा बना रही है? नहीं, बोला नहीं, आप ही तो बनाती हैं, हम तो नहीं बनाते। चारों रूम में बाबा सिर्फ सूजी के हलवा का महक, जो मैं 7 जून को बनाई थी, वो महक से पूरा भर गया घर। आपने अपना प्रेजेंस दिया बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे इसके लिए मैंने किसी को ही कुछ नहीं बोला था बाबा। बहुत बारी सब ने पूछा कि दीदी इस बार सत्संग नहीं करवाएंगी। बाबा किसको ही क्या बोलूं, एक तो हेल्थ से बहुत परेशान हो गई हूँ और आर्थिक समस्या आप जानते ही हैं गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना बाबा। चिंता में लाने का कोशिश नहीं करती बाबा, पर आ जाता है। पता नहीं ये दिमाग क्यों नहीं शांत रहता गुरु जी। हर समय कुछ न कुछ हलचल रहता है गुरु जी। अभी कोई एक और हलचल चल रहा है कि बेटा अगले सप्ताह आएगा। बाबा जब पहले था
तो उसका एसी लगा हुआ था। तो सासू माँ के रूम में एसी लगवाने की वजह से उसको ही खुलवा के, बेटा ने तभी कोई शर्त रखा था कि एसी तभी दूंगा जब मेरा ये चीज का पैसा आप देना बंद नहीं करोगे तब। बाबा क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सके। हम राजी हुए कि ठीक है, आप अपना एसी दे दो, हम आपका ये चीज का पैसा जो नहीं लेना चाहिए अब आपको देंगे। तो बाबा हमारे ससुर जी तो चले गए बेटी के घर, और इसी बाबा वैसे ही कमरे में बंद पड़ा रह गया। वो भी वही सोच रही थी कि क्या करूं, 4-5 दिन के लिए भी आएगा, और कलकत्ते में तो बाबा बहुत मरण का गर्मी है और चिपचिपाता अलग से बॉडी। मैंने बोला कि रेंट पे नहीं तो लगा दे, तो बाबा रेंट पे तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं लोग चार्जेस। तो हस्बैंड ने कहा कि जो भी विंडो एसी का भी ऑप्शन है बाबा रूम में, और मतलब और जो दीवार वाला भूल गए नाम, उसका भी ऑप्शन है गुरुजी। तो हस्बैंड ने कहा कि यदि ईएमआई पे आप लो, हमारा जो जान पहचान का दुकान है, तो क्या उसमें हो सकता है। मैं बोली कि अभी घर का ही खर्च टान नहीं सक रही हूँ, ना फ्लैट रेंट पे चढ़ा है, ना नीचे का कमरा रेंट पे चढ़ा है, तो कैसे करके मैं इतना सारा खर्च चलाऊंगी। और अब आप ही जानते हैं कि क्या उपाय करना है नहीं करना है। मैंने कहा ईएमआई पे ज़्यादा ही पड़ जाता है, फिर मैं कोई चीज़ को डिस्कार्ड करूंगी, ले लेना बराबर के लिए हो जाएगा। बाबा भी कुछ तो फैसला लिए नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि गुरुजी वो बाद में मुझे ये सुनने को नहीं अच्छा लगेगा कि आप दोनों, और बाबा सबसे पहला हो जाता है छोटा बेटा के बारे में, वो तो साथ में ही रहता है, फिर वही डिफ्रेंशिएशन वाला चीज आ जाएगा। क्योंकि इंसान मुंह से ना बोले, एहसास तो रहता है बाबा। बाबा मेरे वैसे भी, मेरा बड़ा बेटा कभी भी मतलब इतना परेशानी झेल चुका है, अब हम नहीं चाहते कि हमारे लिए भी उसको कोई टेंशन हो। वैसे ही वो काफी कुछ संभाल रहा है बाबा, हमारे लिए तो काफी कुछ ही है गुरुजी, भले ही हमने अपना सारा सर्वस्व लुटा दिया उसके पीछे। अभी भी जो भी दान का फीलिंग करवाई हूँ उसी ने दिया है बाबा पैसा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। किस कुछ जो एकदम गैर जिम्मेदार था बाबा, अब कुछ कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। पर यही है बाबा कि मैं आपकी बेटी हूँ, सच बोलने से कभी पीछे नहीं है बाबा। अभी भी वो अपने मतलब अपने हिसाब से नहीं चलता, किसी और के इशारे पे ही चल रहा है बाबा मेरे मत से। मैं बस अज्यूम ही कर सकती हूँ गुरुजी, और कुछ नहीं, किसी को दोषारोपण नहीं कर सकती। यदि आप खुद अपने आप को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो कोई भी फायदा उठा सकता है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। आज सुबह भी बैंक गई थी कुछ सामान लाने के लिए बाबा, कोई उपाय है और बचा ही नहीं है। आपने 16 तारीख तक के बोला है चुप रहने के लिए, तो मैं चुप हूँ, कोई गतिविधि भी नहीं कर रही बाबा। बाबा मेरे, जो मैंने कल सत्संग में कहा कि सीढ़ी पे बटरफ्लाई मरी है, पर वो बटरफ्लाई नहीं थी बाबा, कुछ और ही है। एकदम बटरफ्लाई की शेप में चिपकी हुई है, पता नहीं क्या है। मैंने सोचा वो बटरफ्लाई के जैसे दिख रही, ब्राउन कलर की। बाबा मेरे,
कोई चीज में मेरा दिमाग नहीं चल रहा है गुरुजी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, बहुत डर लग रहा है। कुछ सोचूं कुछ ना सोचूं, मन में दुख 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 पता नहीं क्यों लग रहा है गुरुजी। ये सब मुझे पहले नहीं होता था बाबा। ये 2020 से ये सब चीज मुझे बहुत टेंशन देने लगा है। और जब से मैंने ये चीज को समझा है कि मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसा कोई भी मतलब बाबा कोई भी ऐसा मतलब डेयरिंग वाला चीज नहीं है गुरुजी, तब से मैं और डरती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, बेटे को कैसे संभालूं, हस्बैंड को कैसे संभालूं। पता नहीं बाबा, उनका गुस्सा तो नाक पे रहता है। जो है जैसा है खा लो, जो जैसा मिल रहा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करो। नहीं बाबा, मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई है नहीं, सारा 24 घंटा का इंसान मतलब नौकर तुम अफोर्ड कर नहीं सकते, तो जो काम आपको करने ही है तो करने ही है। दिमाग शांत करके करिएगा तो वो ही काम आपको इजी लगे। 2 दिन से बोल रहे हैं लेकिन उतना अत्यधिक नहीं बोल रहे हैं बाबा। यहाँ तक कि आपको आरती भी दिखाते हैं, पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं आपको, कि क्या बतियाते रहते हैं आपसे। खैर गुरुजी, वो आपका उनसे क्या कनेक्शन वो आप जाने, वो जाने। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना। आज का दिन बाबा सुबह अच्छे से उठी हूँ, कल बहुत तकलीफ था बाबा, रात को सिर्फ उल्टी जो भी गीता आंटी द्वारा जो भी सत्संग विटामिन डी और B12 का जो डिफिशियंसी का आपने सुनवाया बाबा, तो मुझे B12 पे इंजेक्शंस लगे थे बाबा। तो बाबा मैं नॉनवेज ले नहीं पाती हूँ, एक तो सेहत के लिए, और आप मना तो नहीं करते पर ना लूँ तो मेरे लिए ही सही है, तो मैं लेती नहीं बाबा। मैंने जो भी गीता आंटी ने उसमें बोला कि हरा मूंग दाल, बादाम की फलियाँ, चना सब अंकुरित करके खाने को, तो बाबा आज मैं मंगाई हूँ। अब कोशिश करूँगी, क्योंकि बाबा डेंटल प्रॉब्लम भी इतना है कि चपाती नहीं बनता, ऐसा लगता है कि घोल के पी जाओ। खैर बाबा, पूरा कोशिश करूँगी, बहुत हद तक रोटी वगैरह थोड़ा बहुत खा लेती हूँ चबा के। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। और सब मैं सत्संग सुनूंगी बाबा, तो उस तरह से ही फॉलो करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम नाम तत्वल्य में नामे बरा। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि आखिर राम सो। जय जय गुरु जी।